यह कहानी उस समय की है जब आकाश में केवल चांद और सूरज थे। उसी समय परीलोक में रानी परिमा नन्ही नन्ही परियों को उनकी शक्तियों के अनुसार उन्हें उनका काम दे रही थी। उन्हीं परियों में से एक नन्ही परी थी जिसका नाम हिल्डा था। उसे उसकी शक्तियों का कोई अनुमान नहीं था। वो जो कुछ भी करती वो सब उल्टा हो जाता। इससे वो बहुत परेशान थी और सोचती, आखिर मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। तो परिमा ने कहा, हिल्डा तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और अपनी शक्तियों को पहचानो। हिल्डा परी माँ की आज्ञा से पृथ्वी लोक पर आई और एक पेड़ पर बैठ गई और सोचने लगी, मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं, ये मैं कैसे पता लगाऊं। जब वह पेड़ पर बैठी थी तो उसने खिड़की से देखा एक छोटी सी लड़की मिश्का, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल की थी। वो अपनी मम्मी के गले लगकर बहुत रो रही थी। हिल्डा पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी। दरअसल बात ये थी, मिश्का का पहला दूध का दांत टूट गया था और वो रो रही थी। उसका दांत टूट गया है, अब उसके सारे फ्रेंड उसे चिढ़ाएंगे। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया और बोला, बेटा ये तो दूध का दांत है, अब इसकी जगह तुम्हारा नया दांत आएगा जो पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहेगा। और जहाँ तक तुम्हारे दोस्तों के चिढ़ाने की बात है तो बेटा, जब उनके दांत टूटे तब तुमने भी तो उन्हें चिढ़ाया है। ये सब तो फ्रेंड्स में लगा रहता है, इसमें क्या बुरा मानना। मिश्का ने पूछा। माँ, अब मैं इस दांत का क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटा आप इसे तकिए के नीचे रख दो। रात को परी आएगी और आपका दांत ले जाएगी और इसके बदले वो तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट भी देंगी। गिफ्ट की बात सुन के मिश्का बहुत खुश हो गई और उसने अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रख दिया और अपने गिफ्ट के बारे में सोचते हुए सो गई। हिल्डा ये सब कुछ सुन रही थी। मिश्का के सोने के बाद वो उसके कमरे में आई और तकिए के नीचे से उसका दांत निकाला। हिल्डा ने जैसे ही दांत को हाथ लगाया, वो दांत एक चमकता हुआ तारा बन गया और आकाश में चला गया। हिल्डा ये देखकर खुश हो गई। उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो गया था कि वह टूटे हुए दांतों को तारों में बदल सकती है। तभी मिश्का जाग गई और हिल्डा से बोली, क्या आप परी हो? क्या आप मेरा दांत लेने आई हो? हिल्डा ने कहा। हाँ, मैंने आपका दांत ले लिया है। मिश्का ने पूछा, आपने क्या किया मेरे दांत का? हिल्डा ने मिश्का को आसमान में चमकता हुआ तारा दिखाया और बोली, वो रहा आपका दांत, मैंने उसे तारे में बदल दिया है, अब आप उसे अपनी खिड़की में से देख सकती हो। मिश्का ने कहा, परी दीदी, क्या मैं अपने दांत को छूकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिल्डा ने मिश्का को एक परी में बदल दिया और उसे अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गई। मिश्का को तारों के झूले में झूला झुलाया, चांद पर बैठाकर आकाश की सैर करवाई। इस सब से मिश्का बहुत खुश हो गई। आकाश की सैर और खूब सारी मस्ती के बाद हिल्डा ने मिश्का को उसके कमरे में सुलाया और उसके तकिए के पास दांत के स्थान पर एक सुंदर सा गिफ्ट रख दिया। मिश्का जब सुबह उठी तो उसने सबसे पहले अपने तकिए के नीचे देखा वहाँ एक गिफ्ट रखा था। उसे पाकर वो बहुत खुश हो गई। तभी उसे याद आया कि वह रात को आसमान में गई थी। उसने अपनी माँ को कहा, माँ, रात को मेरे कमरे में परी आई थी। उन्होंने मुझे परी बना दिया था और अपने साथ आसमान की सैर करवाई, तारों के झूले में झूला भी झुलाया। माँ ने कहा, अच्छा जी, तो हमारी राजकुमारी के सपने में परी आई थी और हमारी गुड़िया रानी आसमान की सैर भी करके आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो बहुत अच्छा सपना आया है। हिल्डा परी लोग वापस आ गई थी और उसने रानी परी माँ से कहा, परी माँ, अब मुझे मेरी शक्तियों का अनुमान लग गया है। परी माँ ने कहा, तो क्या है तुम्हारी शक्तियाँ? हिल्डा ने कहा, परी माँ, मैं बच्चों के टूटे हुए दूध के दांतों को चमकते हुए तारे में बदल सकती हूँ और उन तारों से आकाश को जगमग कर सकती हूँ। ये सब सुनते ही परी माँ खुश हो गईं और बोली, हिल्डा, आज तुमने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना है। आज से तुम्हें दांतों की परी, द टूथ फेरी के नाम से जाना जाएगा। हिल्डा ये सब सुन के बहुत खुश हो गई
अब हिल्डा रोज रात को पृथ्वी लोक पर जाती और बच्चों के टूटे हुए दांतों को तारों में बदल देती और दांतों के बदले बच्चों को गिफ्ट देती। गिफ्ट पाकर बच्चे खुश हो जाते और आकाश तारों से जगमगा उठता।